हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे क्लास 11th एंड 12th के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं और उन सब के लिए जिनको कभी भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में डाउट आया हो। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अकाउंट्स की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं उनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बहुत क्लैरिटी के साथ क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर का पहला ही क्वेश्चन पता है क्या होता है, व्हाट आर दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब अकाउंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंट्स का बेस बनाते हैं आपको अकाउंट्स को समझने के लिए। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या समझेंगे, वर्ड अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या है, याद रखना। अकाउंट्स को समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अकाउंट्स बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हम क्या बोल रहे थे, अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश की हो चाहे वो क्रेडिट की हो, ठीक है। उनके लेजर्स के अंदर, जैसे पर्टिकुलर हेड के अंदर जिसे हम लेजर्स बोलते हैं, अगर कैश है तो कैश में डालेंगे, परचेज है तो परचेज में डालेंगे, सेल्स है तो सेल्स में डालेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस में होती हैं, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं उनके दो साइड्स होते हैं। क्या बोला मैंने, ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस हैव डुअल इफेक्ट। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती हैं उसकी दो साइड्स होती हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। और उन इफेक्ट्स को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में किससे याद रखते हैं, एक तो बोलते हैं डेबिट और एक क्या बोलते हैं, क्रेडिट। मतलब एक चीज़ समझ आई, अकाउंट्स के अंदर अगर कुछ भी रिकॉर्ड करना है ना आपको, या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ जी, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट की कहीं डेफिनेशन ही नहीं है। हाँ जी, सही सुन रहे हो, डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशन नहीं है, बस अकाउंट्स में इनको यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। डेबिट को बोलते हैं डीआर और क्रेडिट को क्या बोलते हैं, सीआर, ठीक है। अब क्या हुआ, अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो किससे रिकॉर्ड करेंगे, डीआर या सीआर, ठीक है। इसी की वजह से दो साइड्स हुई। अब इन्हीं की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब किसको रिकॉर्ड करें भाई, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, वो कौन बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताता है। कौन बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, और लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं कि ये चीज़ डेबिट होगी मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट हो रही है डिक्रीज़ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। याद रखना, जिसका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर हैं उसको कभी भी अकाउंट्स में कभी भी, पक्का सच बोल रहा हूँ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत क्या है, रट्टा मार लेते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का समझते नहीं। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज़ करो मिस्टर ए है, ठीक है, उनको ना स्टेशनरी से कुछ ख़रीदना है। सपोज़ करो बुक खरीदनी है। अब मिस्टर ए स्टेशनरी वाले के पास गए, उन्होंने क्या करा होगा, बुक लेने के लिए पैसे दिए होंगे और बुक लेके क्या हो गए, वापस आ गए। अब देखो क्या हुआ, दो चीज़ें आ गई। एक क्या हुआ, बुक आ गई लेकिन पैसे भी चले गए। और स्टेशनरी वाले का क्या हुआ बताओ, उसने बुक सेल कर दी और पैसे क्या हो गए, मिल गए। तो दो साइड्स आ गई ना, इफेक्ट हो रही है, बुक आ रही है और पैसे जा रहे हैं। और स्टेशनरी वाले के हिसाब से सोचो क्या होता है कि क्या हुआ, पैसे आ रहे हैं और बुक जा रही है। तो हमें क्या पता चला कि अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो दो साइड को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। इसी की वजह से किसने जन्म लिया, डेबिट एंड क्रेडिट ने। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट को ना रट लेते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट को रट लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब कुछ बोलते हैं डेबिट होगा तो इंक्रीज़ होगा, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज़ होगा। ऐसा कुछ करके वो अपने रूल्स बना लेते हैं और रट्टा मार लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल बता दूँ, रूल जो डेबिट एंड क्रेडिट का है उसमें कौन सी चीज़ डेबिट होने वाली है और कौन सी चीज़ क्रेडिट होने वाली है ना, वो डिपेंड करता है किस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन अकाउंट्स दो टाइप्स में होते हैं। एक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स, और एक क्या होता है, इम्पर्सनल। मतलब अकाउंट को दो टाइप्स में बांट सकते हैं, एक क्या है पर्सनल और एक क्या है इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब इम्पर्सनल को दो पार्ट्स में और डिवाइड करा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट और क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड होगा ना, कंपनी से रिलेटेड होगा, किसी के नाम से रिलेटेड होगा, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, पर्सनल अकाउंट। समझ नहीं आया थोड़ा डिटेल में, अब थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमें पैसे देने होते हैं। तो क्रेडिटर का नाम आ गया, तो नाम आया यानी पर्सन से रिलेटेड हुआ तो क्या कहलाएगा, पर्सन अकाउंट। बैंक, मतलब बैंक का कौन सा नाम होता है, बैंक का नाम होता है ना, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। तो इनके भी नाम हुए, किसके अंदर आया, किसके अंदर आया, पर्सनल अकाउंट। कंपनीज के नाम होते हैं, ये भी किसके अंदर आएंगे, पर्सनल
अकाउंट के अंदर आएंगे। समझ आया? मतलब पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? ऐसी चीज़ जो पर्सन से रिलेटेड होंगी, किसी कंपनी के नाम से रिलेटेड होंगी या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होंगी, वो सारी चीज़ें किस में अंदर आएंगी? पर्सन अकाउंट से अंदर आएंगी, यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। ठीक है, अब क्या हुआ इसका रूल, ज़रा रूल देख लो क्या होता है रूल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट वो होगा जो कोई कुछ चीज़ रिसीव करेगा, और क्रेडिट क्या होगा? वो चीज़ जो क्या करेगा? देगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए हैं, वो शॉप पे गए स्टेशनरी की, उन्होंने क्या करा? बुक खरीदी ना, और बुक खरीदी तो क्या दिए? पैसे। अब देखो क्या हुआ, बुक खरीदी और पैसे दिए। तो अब देखो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मेरे पास बुक आई है तो मैंने रिसीव करी है, तो मैं क्या लूँगा? बुक मिल गई ना, स्टेशनरी मेरे पास आ गई, और मेरे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। तो कैश चला गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ आया? मतलब जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। ये किसका रूल हो गया? ये रूल हो गया पर्सनल अकाउंट का। समझ आया? आई होप क्लियर होगा। गुड। अब आ जाओ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट का नाम क्या है? रियल अकाउंट। दूसरा पार्ट का नाम क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? जो भी चीज़ रियल अकाउंट के अंदर आती है ना, वो किसके साथ डील करती है? एसेट्स के साथ। किसके साथ डील करती है? एसेट्स के साथ, चाहे वो एसेट टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। अगर डिटेल में आपको अगर एसेट्स की डेफिनेशन पढ़नी है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी बेसिक टर्म्स की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। अभी मैं थोड़ा सा ही लेके चलूँगा, मैं मानूंगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल आपको पता है, थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि रियल अकाउंट में क्या डील करते हैं? रियल अकाउंट में डील करते हैं सारे एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो मतलब रियल अकाउंट किस में डील करता है? सारे एसेट्स के बारे में डील करता है। कौन डील करता है? रियल अकाउंट। हाँ जी, क्या डील करता है? रियल अकाउंट। अब देखो इसका एग्जांपल दो, मैंने बोला एसेट के बारे में डील करता है, तो रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? लैंड देख सकते हैं ना, तो किसके अंदर आएगा? रियल। बिल्डिंग देख सकते हैं, हाँ जी देख सकते हैं। फर्नीचर देख सकते हैं, हाँ जी देख सकते हैं। पर एक्सेप्ट दो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि अभी एसेट के अंदर दो चीज़ें आ गई। क्या? बैंक और डेटर नहीं आएगा रियल के अंदर। अभी तो आप बोलोगे कि यार अभी तो आपने बोला क्या कहते हैं कि सारे एसेट्स आते हैं, तो हमने एसेट से पहले हमने क्या पढ़ा था? पर्सनल अकाउंट। अब बैंक है, वो एसेट तो होता है, लेकिन बैंक का क्या होता है? नाम। तो सबसे पहले वो कहाँ चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। वैसे ही डेटर है, डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। आप जिससे पैसे लेने होते हैं उसका कुछ नाम होगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो भी कुछ नाम होगा, तो अब उससे पैसे लेने होंगे, भले ही एसेट है, लेकिन वो पर्सन से रिलेटेड हो गया, तो पहले किस में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। पक्का? यहाँ तक क्लियर है? अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? सबसे पहले समझो, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया है। मतलब जो आया है उसे डेबिट कर दो, जो गया है उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। समझ आया यहाँ तक? थोड़ा एग्जांपल दूँ, चलो एग्जांपल। सपोज़ करो मिस पूजा हैं। अब पूजा क्या हुआ, वो गए एसी ख़रीदने के लिए। ठीक है, मिस पूजा एसी ख़रीदने के लिए किसी शॉप पे गए। अब उन्होंने पैसे दिए होंगे, पक्की बात है। अब पैसे दिए, ठीक है, पैसे दिए और एसी लिया, तो एसी क्या है? मेरा एसेट। कोई चीज़ जो मेरे को बेनिफिट में फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो क्या कहलाती है? एसेट्स। अब क्या हुआ, उन्होंने एसी लिया तो एसी आ गया, तो क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, और क्या चला गया उनके पास से? कैश चला गया ना, तो व्हाट गोज आउट, तो क्या हुआ? एसी क्या होगा? डेबिट होगा, और कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है आपको? आई होप क्लियर होगा। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? और एक और एग्जांपल दूँ, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ना चेयर खरीदने के लिए गए शॉप पे, तो उन्होंने चेयर खरीदने के लिए शॉप पे गए होंगे, तो उन्होंने क्या करा? पैसे दिए और चेयर लेके आ गए, तो चेयर आ गई, तो क्या नाम है? डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या गया? पैसे गए, तो क्या गया? कैश गया। तो चेयर क्या होगी? डेबिट, और कैश क्या होगा? क्रेडिट। पक्का समझ आया? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब लास्ट पढ़ते हैं, फिर एकदम सारा समरी करूँगा मैं आपके साथ इसकी। इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दूसरा पार्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या बात कर रहा है? नॉमिनल। देखो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है। वो किसकी बात करता है? पर्सनल की बात करता है, पर्सन से रिलेटेड बात करता है, कंपनीज के नाम की बात करता है, या फिर आपको किसी भी कंपनी की बात करेगा, या फिर किसी बैंक की बात करेगा, या फिर किसी पर्सन की बात करेगा। ठीक है, जिसका रूल हमने पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या मिला और क्या गया। और इसमें क्या हुआ? रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट किसके डील करता है? आपका
किसका डील करता है? सारे एसेट्स के बारे में डील करता है। मतलब एसेट्स के बारे में अगर कोई भी बात होगी तो वो डायरेक्टली क्या होगा? रियल अकाउंट। एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के, किस किस को? बैंक और क्या? डेटर। क्यों? रीज़न पता होनी चाहिए आपको। डेटर, डेटर क्या होता है? नाम। नाम आ गया, किसी पर्सन से पैसे लेने होते हैं। अब नाम आ गया तो सबसे पहले किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और बैंक, बैंक क्यों चला गया? क्योंकि बैंक के भी क्या होते हैं? नाम होते हैं। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अकाउंट्स में, याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही एवे ही ले जाते हैं और बाद में यही दिक्कत करता है। पता है, पूरी अकाउंट्स इसी पे बेस है सारा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, आपको अगर ये समझ आ गया ना, अकाउंट्स में आपको कभी दिक्कत ही नहीं होने वाली। और एक और चीज़ बता दूँ, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है पता है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले ही पता है क्या पूछेंगे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, आओ हम क्या पढ़ रहे थे? इम्पर्सनल के अंदर सेकंड चीज़ नॉमिनल। हमने पर्सन की बात कर ली, हमने एसेट की बात कर ली। अब अकाउंट्स में क्या बचा? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नॉमिनल किस में डील करता है? ये डील करता है एक्सपेंस से, लॉसेस से, इनकम से, गेन से। मतलब कभी भी बिजनेस के अंदर कोई इनकम होगा, लॉस होगा, गेन होगा, तो किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। समझ आया? जैसे सैलरी है, सैलरी क्या है? खर्चा। कंपनी वाले सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, तो उनके लिए तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया ना, उनके लिए तो खर्चा हो गया ना। तो अब वो किस में डील करेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इसका रूल सिंपल सा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे हुए हैं सबको क्या कर दो? डेबिट। जितनी भी इनकम हुई है सबको क्या कर दो? क्रेडिट। हाँ जी, समझ आया? पक्का। जैसे सपोज करो मैं ना, कंपनी है मेरी, ठीक है। अब मेरी कंपनी है, वो ना एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, ठीक है। अब एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है तो मेरे पास से क्या चला गया? पैसे। और सामने वाले को क्या मिल गए? पैसे। मेरी तरफ से खर्चा हो गया तो किसके अंदर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। समझ आया? अब सपोज़ करो कहीं से मेरे को पैसे मिल रहे हैं, बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं ना, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम की बात हो गई, तो इनकम की बात होगी तो किस में आ गया? नॉमिनल में आ गया। पक्का? आई होप क्लियर होगा। तो फटाक से एक बार रिवीजन कर लें। मैं इसलिए इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि यही, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, आप अकाउंट्स में कभी हिल ही नहीं सकते हो, आपका एकदम क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्यों बने? क्योंकि हमें पता है कि हमारे अकाउंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी दो साइड्स होती हैं। अब दो साइड्स का जन्म किसने लिया था? डेबिट एंड क्रेडिट ने। डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है, उसको समझने के लिए अकाउंट्स के अंदर क्या बना? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की जो ये डेफिनेशन जो अभी मैंने समझाई है, किसने दी है? ट्रेडिशनल अप्रोच ने दी है। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। ये दो टाइप्स के अंदर होती हैं, एक पर्सनल और एक क्या होता है? इम्पर्सनल। पर्सनल क्या होता है? जो पर्सन से रिलेटेड होता है, कंपनी के नाम से रिलेटेड होता है, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल बोलते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल क्रेडिटर आएगा, बैंक आएगा, ए लिमिटेड, कोई भी लिमिटेड कंपनी ऐसा है, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? पर्सन के अंदर। इसका रूल क्या था? जल्दी बताएं, ये एकदम रिवाइज करें मेरे साथ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या मिला है? डेबिट। क्या गया है? क्रेडिट। ठीक है, वैसे ही किसके अंदर आएंगे? हम आएंगे रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट किसके अंदर डील करता है? रियल अकाउंट डील करता है सारे एसेट्स के अंदर। एसेट्स एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के, एक डेटर और एक बैंक। डेटर क्यों नहीं आता? क्योंकि डेटर का क्या होता है? नाम। वो पहले किसके अंदर चला जाता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाता है। और बैंक, बैंक का भी नाम होता है तो पहले किसके अंदर चला जाता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। आई होप क्लियर होगा ना। इसका रूल क्या था? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मतलब क्या आया है और क्या गया है। पक्का? एग्जाम्पल मैंने दिया था, पूजा एसी खरीदने गई थी शॉप पर, तो उन्होंने क्या करा था? एसी लिया और कैश दिया, तो एसी मिल गया, एसेट आ गया डेबिट, और क्या गया? कैश, तो क्या हो गया? क्रेडिट। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? नॉमिनल अकाउंट, जो किसके अंदर डील करता है? ऑल एक्सपेंसेस के अंदर डील करता है, ऑल इनकम्स के अंदर। जब भी कोई अकाउंट्स के अंदर इनकम एक्सपेंस की बात होगी तो हम किसके अंदर जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएंगे। इसमें क्या पढ़ा? जितने भी एक्सपेंस होते हैं, लॉसेज होते हैं, सब क्या होते हैं? डेबिट। और जितनी भी इनकम और गेन होती है, सारी की सारी क्या होती है? क्रेडिट। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जितने भी लोग हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ यही पूछा जाता है, अगर जो लोग कॉमर्स साइड से और अकाउंट्स में जॉब करना चाहते हैं तो। पक्का? आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। हाँ जी, अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बेसिकली मैं वर्क कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, आपको कोई भी चीज़ समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है वो सबको पहुँचा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू, बाय।